परियोजना कार्य। फरहान ने कहा कि उसने अपनी दिया सलाई या माचिस की डिब्बी में 50 से भी अधिक वस्तुएं रखी हैं। उसके मित्रों को हैरानी हुई कि वे वस्तुएं क्या हो सकती हैं। जैसे ही फरहान ने डिब्बी खोली, वे चौंक गए। आप कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाइए कि दिया सलाई यानी माचिस की एक खाली डिब्बे में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं। 51 से 100 तक की संख्याएं। अंकिता अपने घर को शीशे चिपका कर सजा रही है। पता लगाइए कि उसने डिजाइन में कुल कितने शीशे लगाए हैं। 51 से 60 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। इस पहले चित्र में 10-10 दातूनों के 5 समूह हैं और इनके अलावा एक दातून अतिरिक्त है। दाईं ओर लिखा है 51, यानी कि ये सारी दातूनें कुल मिलाकर 51 हैं। अगले चित्र में 5 समूह हैं जिनमें 10-10 दातून हैं और साथ ही 2 दातून अतिरिक्त हैं, तो कुल मिला के दातून हुए 52। इस अगले चित्र में और 3 दातूनें अतिरिक्त हैं। साथ में एक रिक्त स्थान दिया है जहाँ पर आपको दातूनों की कुल संख्या लिखनी है, जो है 53। इस अगले चित्र में दाईं ओर दिए गए रिक्त स्थान में आपको सारी दातूनों की कुल संख्या लिखनी है। अगले चित्र में आपको रिक्त स्थान में लिखना है कि कुल संख्या कितनी हुई। इस चित्र में ये सारी दातूनें मिलाकर कितनी हुई, उनकी कुल संख्या आपको रिक्त स्थान में लिखनी है। 61 से 80 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। पहले चित्र में 10-10 दातूनों के 6 समूह हैं और एक अतिरिक्त दातून है, तो कुल मिला के संख्या हुई 61। दूसरे चित्र में 2 दातूनें अतिरिक्त हैं। कुल संख्या हुई 62। अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 6 समूह हैं और 3 दातून अतिरिक्त हैं। कुल दातून कितने हुए, ये रिक्त स्थान में लिखिए। इस अगले चित्र में रिक्त स्थान में भरिए दातूनों की कुल संख्या। कुल दातून कितने हुए, ये रिक्त स्थान में लिखिए। अगले चित्र में 10-10 दातून के 7 समूह हैं और एक दातून अतिरिक्त है, तो कुल हुए 71। अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 7 समूह मौजूद हैं और साथ ही 2 दातूनें अतिरिक्त हैं, तो दातूनों की कुल संख्या कितनी हुई? 72। अगले चित्र में कुल मिला के कितने दातून हुए, ये रिक्त स्थान में लिखिए। इस अगले चित्र में साथ में रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो कुल संख्या कितनी हुई, ये गिनकर रिक्त स्थान भरिए। 81 से 100 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। इस चित्र में 10-10 दातूनों के 8 समूह मौजूद हैं और साथ में एक और दातून भी दिख रहा है, यानी दातूनों की कुल संख्या हुई 80 जमा 1, 81। अगले चित्र में ये 2 दातून अतिरिक्त हैं, तो कुल संख्या कितनी हुई, ये लिखिए रिक्त स्थान में। इस अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 8 समूहों के अलावा 3 दातून अतिरिक्त हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई? 83। अगले चित्र में कुल दातून कितने हुए, ये रिक्त स्थान में लिखें। अगले चित्र में 10-10 दातून के 8 समूह के अतिरिक्त 6 दातून भी हैं। इनकी कुल संख्या हुई 86।
इस अगले चित्र में ये सारे मिलाकर कितने दातून हुए, गिनकर रिक्त स्थान में भरिए। इस अगले चित्र में 10-10 के दातूनों के 8 समूहों के अलावा 9 दातून अतिरिक्त हैं, तो कुल मिलाकर दातूनों की संख्या हुई 89। अगले चित्र में 10-10 के दातून के 9 समूह हैं, तो कुल संख्या हुई 90। इस अगले चित्र में 10-10 के दातूनों के 9 समूहों के अलावा एक दातून अतिरिक्त है, तो कुल दातूनें कितनी हुई? 91। अगले चित्र में 2 दातून और हैं, तो कुल संख्या कितनी हुई? ये रिक्त स्थान में लिखें, जो होगी 92। इस अगले चित्र में कुल संख्या कितनी होगी? गिनकर दाईं ओर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। अगले चित्र में 10-10 दातून के 9 समूह हैं और साथ ही 6 दातून अतिरिक्त हैं। कुल मिला के कितनी हुई? ये संख्या आप दाईं ओर दिए हुए रिक्त स्थान में लिखें। इस अगले चित्र में 7 दातूनें अतिरिक्त हैं, 97। अगले चित्र में 8 दातून और हैं, तो कुल संख्या कितनी हुई? ये रिक्त स्थान में लिखें। इस अगले चित्र में 9 दातूनें अतिरिक्त नजर आ रही हैं। ये कुल मिलाकर कितनी दातूनें हैं? गिनकर दाईं ओर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। अगले चित्र में 10-10 दातूनों के 10 समूह हैं, तो इसका कुल कितना हुआ? ये हुआ 100। आओ करें। एक कोने से दूसरे कोने तक एक गिन लड़ी लटकाइए। कोई भी एक संख्या कार्ड 1 से 100 लीजिए। उस संख्या कार्ड को चिमटे की सहायता से सही स्थान पर लटकाइए। अपने मित्रों के साथ अन्य संख्या कार्डों को भी गिन लड़ी पर लगाइए। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, जहाँ पर एक गिन लड़ी है जो 2 अलग-अलग टहनियों से टंगी हुई है। 2 बच्चे हैं जो उद्यान में खेल रहे हैं और गिन लड़ी पर लगे हुए मोतियों को गिन भी रहे हैं। गिनिए और संख्या बताइए। यहाँ पर एक चित्र में 10-10 दातून वाली 4 समूह हैं और इसके अतिरिक्त 7 दातून और भी हैं। कुल संख्या कितनी हुई? दाईं ओर दिए हुए रिक्त स्थान में लिखें। अगले चित्र में कुछ फ्रेम्स दिए गए हैं। आपको इन सभी फ्रेम्स को गिनकर इनकी कुल संख्या दाईं ओर दिए गए रिक्त स्थान में भरनी है। अगले चित्र में विभिन्न रंगों के चौकोर आकार के छोटे-छोटे डिब्बे टावर के आकार में दिए गए हैं। आपको ये गिनकर बताना है कि इनकी कुल संख्या कितनी है। खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाइए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें सांप सीढ़ी का खेल बताया गया है। आपको खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनानी है। चित्र देखिए, यहाँ पर एक चित्रकला बनाई गई है। इसमें एक गांव का दृश्य दिखाया गया है। आओ बातचीत करें। क चित्र में क्या हो रहा है? ख दिए गए चित्र में आप क्या-क्या वस्तुएं देख रहे हैं? ग चित्र में कितने घर हैं? घ चित्र में कितने लोग हैं? अंग अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्ती बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं। च क्या आप इस प्रकार की चित्रकारी का नाम जानते हैं? छ वरली चित्रकारी भारत में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अपनी एक वर्ली चित्रकला बनाइए। इस पृष्ठ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है।
ये रिक्त स्थान चौकोर आकार में है। आपको इसमें एक वर्ली चित्रकला बनानी है। पृष्ठ 89। 21 से 50 तक की संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए गिन लड़ी का उपयोग करें। बच्चों को गिन लड़ी या संख्या लड़ी पर किसी दी गई संख्या से पीछे की संख्या तक पहुंचने के लिए उल्टी गिनती के अभ्यास के लिए प्रेरित करें। कुछ अभ्यास के बाद बच्चे गिन लड़ी के बिना भी इस प्रक्रिया को करना शुरू कर देंगे। पृष्ठ 94। संख्याओं को जोड़ने के लिए गिन लड़ी का उपयोग करें। बच्चों से किन्हीं दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं के विषय में पूछें। पृष्ठ 95। ये खेल बाहर खेला जा सकता है। इसे चौक से खाने बनाकर इसमें टहनियों, खुली तीलियों की सीढ़ी एवं रस्सी को फिसल पट्टी की तरह उपयोग किया जा सकता है। बच्चे कुछ कार्य संबंधी कार्ड ले सकते हैं और उन्हें चौकोर खानों पर रख सकते हैं। निर्देशों को बदला भी जा सकता है, जैसे अपने दाएं ओर एक संख्या छोड़कर कूदो या ऐसी संख्या पर कूदो जहां अंकों की अदला बदली हुई हो।